नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आज की तमाम अहम खबरों के साथ। सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 75 सालों में कांग्रेस गरीबी खत्म नहीं कर पाई और अब गरीबों का इन पर से विश्वास उठ गया है। जनता को विश्वास है तो सिर्फ पीएम मोदी पर। सीएम ने कहा कि कांग्रेस मंथन में व्यस्त है और उनके प्रत्याशियों को टिकट पर मंथन चल रहा है, लेकिन जो काम पीएम मोदी ने किए हैं उतना जनता को विश्वास है और पीएम मोदी ही आएंगे। आने का सुबह सुबह यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आकर के मैंने महाराज जी के चरणों में शीश भी नवाया है, लंगर भी लिया है और मैं देखा है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवाएं भी देते हैं और लोगों के लिए लंगर यहाँ उपलब्ध रहता है। ये ऐसा यहाँ स्थान है जिसकी बड़ी मान्यता इसकी है, जिसमें लाखों की संख्या में इसके अनुयायी हैं, वो जुड़े हुए हैं। आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है संत निक्का सिंह जी की इस निर्मल कुटिया पर। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ और क्योंकि मुझे भी यहाँ सेवा करने का आज अवसर मिला। रोज शाम को खबर आती है कांग्रेस की लिस्ट आ गई, लेकिन फिर आती ही नहीं है। देखिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ बाबा संत निक्का सिंह जी के स्थान के ऊपर हूँ और सभी दल अपने अपने तरीके से काम करते हैं। उनका बड़ा मंथन चल रहा है। मंथन के आधार के ऊपर वो अपनी लिस्ट को कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो निकालेंगे। परंतु हम जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं, गरीब के हित में किए हैं। आज मैं यहाँ बाबा संत निक्का सिंह जी की कुटिया पर आया हूँ और देख कर के मन बड़ा गदगद हुआ है कि जो निस्वार्थ भाव से काम चल रहा है, गरीब लोगों के हित के लिए काम हो रहे हैं, लंगर की सेवाएं हो रही हैं। लंगर से भी अलग आगे बढ़ कर के अगर किसी और आवश्यकता की किसी को ज़रूरत है तो वो भी इस कुटिया से पूरी हो रही है। और ऐसे ही महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के नरेंद्र मोदी जी और हमारे हरियाणा की डबल इंजन की सरकार समाज हित के अंदर कि समाज का जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उस तक कैसे पहुँचे। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि जब कोरोना का वैश्विक संकट आया था तो ये कुटिया सबसे आगे आकर के लोगों की सेवा के अंदर तत्परता से दिन रात लगी रही और नरेंद्र मोदी जी ने भी इस देश को आगे बढ़ाने में एक संत के रूप में नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं। वो अपने लिए नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं और यही प्रेरणा उन्होंने संत निक्का सिंह जी से ली है, क्योंकि उनका जीवन वो दूसरों के उनके उत्थान के लिए, उनको कोई दिक्कत ना है उसके लिए उनका पूरा जीवन रहा है और अपना पूरा जीवन उन्होंने लगाया है और उसको आगे बढ़ाते हुए पूरे अब जो अनुयायी हैं वो लगातार इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। करनाल जिले की असंध विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा से पूर्व सीएम मनोहर लाल पहुंचे और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेसी उम्मीदवार के मैदान में आने का इंतजार है। साथ ही पूर्व सीएम ने महंगाई के आंकड़ों को लेकर भी राहुल गांधी के बयान का जवाब दिया और कहा कि जल्द ही वे आंकड़े के साथ कांग्रेस राज में हुई महंगाई की जानकारी देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं और आने वाले 3 दिनों तक असंध क्लस्टर में प्रचार करेंगे। लोकसभा का चुनाव है तो इस लोकसभा के चुनाव के नाते पहला मेरा एक राउंड पूरा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के नाते हुआ था। लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं से मेरा मिलना हुआ। आज उसका दूसरा राउंड है। क्लस्टर के हिसाब से जो शहरी क्लस्टर हैं उनमें 3 दिन की लगातार सभाएं चलेंगी। ये 10 सभाएं होंगी और इन 10 सभाओं में 3 दिन के बाद तीसरे राउंड में फिर अगले किसी रूप में जब मेरा मिलना जुलना होगा लोगों के साथ, आपसे फिर मिलना होगा। आज भी देखा है कितना बड़ा उत्साह, भारी उत्साह आम जनता में
यानी आम जनता भी ये कहने लग गई है कि इस सीट के ऊपर भारी मतों से विजय होगी। जेजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें जेजेपी ने 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। हिसार से नैना चौटाला, सिरसा से रमेश खट्टक को टिकट दिया गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह को, गुरुग्राम से राहुल यादव फाजिलपुरिया को जेजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं फरीदाबाद से नलिन हुड्डा जेजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरेंगे। महेंद्रगढ़ के गांव उन्हानी के पास स्कूल बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले बच्चों के घर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे। गांव झाड़ली और धनौंदा पहुंचकर दुष्यंत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार को ढांढस बंधाया। बस दुर्घटना हुई, आज उनके परिवार के सदस्यों से सांत्वना भी देकर आए हैं, मुलाकात भी करी और एक चीज सामने निकल के आई है कि 6 महीने से निरंतर कंप्लेंट के बावजूद भी स्कूल प्रशासन ने ना तो ड्राइवर के विरुद्ध कार्रवाई करी, लापरवाही दिखाई और कहीं ना कहीं उस दिन का भी इंसिडेंट अब सीसीटीवी कैमरा से क्लियर हुआ है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि अनिल विज ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस 10 साल से अपना संगठन नहीं बना पाई है। जिस तरीके से बड़ी कंपनियां अपनी एजेंसियां बनाती हैं, उसी तरीके से कुछ लोग वहां गए हैं कि मोल भाव करके टिकट मिल जाए। उन्होंने आगे कहा कि पहले कांग्रेस की टिकट वाली खिड़की पर लाइन लगा करती थी, मगर अब खिड़की भी खाली है, जिससे उन्होंने दिक्कत का बात भी बताया है। पार्टी के पास कोई संगठन तो है नहीं, 10 साल में वो अपना संगठन नहीं बना पाए। इधर उधर कुछ लोग हैं, तो जिस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपनी एजेंसियां बांटती हैं, उसी प्रकार से अब वहाँ पर लोग गए हुए हैं कि भाई मोल भाव करके किस किस को कहाँ कहाँ की टिकट मिलती है। वो है, पहले तो कांग्रेस की टिकट वाली खिड़की पर लाइन लगा करती थी, अब वो खिड़की भी खाली है, कोई है ही नहीं है, तो इसलिए इनको दिक्कत आ रही है। चुनाव आयोग ने रणदीप सुरजेवाला पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके चुनाव प्रचार पर 48 घंटे की रोक लगा दी है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला 16 अप्रैल की शाम 6 बजे तक किसी भी तरह से चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो चुनाव आयोग उन पर एक्शन लेगा। बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके चलते चुनाव आयोग ने उन पर यह एक्शन लिया है। यूपीएससी परीक्षा के परिणामों में बहादुरगढ़ छाया हुआ है। बहादुरगढ़ के ही रहने वाले शौर्य अरोड़ा ने यूपीएससी परीक्षा में अपने दूसरे प्रयास में 14वां रैंक हासिल किया है। इसी परीक्षा में बहादुरगढ़ के ही शिवांश राठी ने 63वां और अभिलाष सुंदरम ने 421वां रैंक हासिल किया है। शौर्य अरोड़ा ने IIT बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है और शौर्य का कहना है कि सही मार्गदर्शन में बिना कोचिंग के भी सफलता हासिल की जा सकती है। वहीं उनका कहना है कि उनकी सफलता में उनके पूरे परिवार का सहयोग है और भावनात्मक साथ भी रहा है। नमस्ते, मेरा नाम शौर्य है, मैं 24 साल का हूँ। इस साल मेरी 14वीं रैंक आई है और मैं IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हुआ हूँ 2022 में फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था एंड दिस टाइम विद गॉड्स ग्रेस, भगवान जी की कृपा से रैंक 14 आई है मेरी इस बार। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स था। राइट सर। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? 12वीं मैंने बाला विद्या मंदिर स्कूल से करा है, चेन्नई में। मेरी पापा की जॉब थी उस टाइम पर। उससे पहले 5 साल स्कूलिंग मैंने बैंगलोर में करी है फ्रॉम गियर स्कूल। घर वालों को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट करते थे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है
कैसे पढ़ाई किया करता, कैसे? पढ़ाई तो उसने काफ़ी डाली है, मेहनत उसने काफ़ी की है और सबके आशीर्वाद, उसकी मेहनत और भगवान की दया है। बाकी तो कितने घंटे पढ़ाई किया करता है? ऐसे मुझे याद नहीं, बट 7-8 घंटे हो जाता था। लेकिन जब एग्ज़ाम के पास आ रहा है, प्रीलिम्स आ रहा है या मेंस आ रहा है, तो काफ़ी 10-10 घंटे भी उसने अच्छे से लगाए हैं। उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी करना है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आगे जाएगा। तो मेहनत तो डाली है बच्चे ने। कुछ नाराजगी होती थी जब, किस प्रकार से क्या किया? नाराजगी, एक्चुअली वो वाकई ही काफी सिंपल लड़का है, इतना नाराज हुआ नहीं, बट हाँ थोड़ी बड़ी चलती थी घर में और आपस में ही बात हुई, आपस में ही नाराज हुए, फिर निकल गई। आज पापा का सपना पूरा किया है? पापा का सपना अच्छे से पूरा किया है। बहुत खुशी हो रही है, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितनी उसकी रैंक आई है, तो अब सब लोग बहुत खुश हैं। कैसे पढ़ाई किया करता था? पढ़ाई करता था, ये 6 से 8 घंटे पढ़ता था रोज। स्कूलिंग कैसी थी? स्कूलिंग भी अच्छी थी, ये शुरू से ही डेडिकेटेड पढ़ने वाला लड़का रहा है। शुरू से भी उसने 10वीं में 12वीं में अच्छे नंबर स्कोर किए। ये बताया सूर्य ने कि आपसे प्रेरणा लेके आपने भी 3-4 बार ट्राई किया यूपीएससी के लिए। हाँ मैंने किया था, तो मेरा नहीं हुआ, तो इसको जोश आ गया कि मैं करता हूँ और इसने फिर करके दिखाया। पापा के सपने को पूरा कर दिया था। हाँ कर दिया इसने पापा का सपना। साइबर सिटी के सेक्टर 109 में हथियारों के बल पर कार लूटने वाले 2 लुटेरों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई कार भी बरामद कर ली है। वहीं एसीपी की माने तो देर रात एक व्यक्ति ने थाना बजखेड़ा में शिकायत दी थी कि सेक्टर 109 के पास शोभा सोसाइटी से कुछ बदमाश हथियारों के बल पर उसकी कार को लेकर फरार हो गए हैं। बता दें कि शिकायतकर्ता ने पुलिस की दी शिकायत में बताया कि वह नजफगढ़ दिल्ली से बजखेड़ा गुरुग्राम आ रहा था, तो रास्ते में 2 युवक बाइक पर सवार हुए और उसकी गाड़ी की ओवरटेक करने लगे और उसे वहां रुकवा लिया। उनमें से एक व्यक्ति ने गाड़ी की चाबी निकाल ली तथा पिस्टल के बल पर बलेनो गाड़ी व नकदी लूटकर फरार हो गए। गुड़गांव के अंदर पुलिस स्टेशन बजखेड़ा के अंदर की एक वारदात है, जिसमें हथियारबंद 2 व्यक्ति विशेषों ने, जो आरोपी हैं, उन्होंने एक बलिनो चालक था एक, उसके साथ ये वारदात को अंजाम दिया। घटनाक्रम का विस्तृत जो संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि 14 और 15 की इंटरव्यूनिंग नाइट के आसपास, लगभग 10-11 बजे के आसपास इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। जो मौका वारदात की जगह थी वो एक शोभा सिटी है, सेक्टर 109 109 पुलिस स्टेशन बजखेड़ा के अंतर्गत आता है। उस दौरान जो कंप्लेनेंट है, जो पीड़ित पक्ष है, वो जो पीड़ित है वो नजफगढ़ से दिल्ली नजफगढ़ से बजखेड़ा की तरफ आ रहा है। चलिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।